जो हमारे अगला चैप्टर है, नेक्स्ट हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4 रहेगा। यूनिट नंबर 4 क्या है? बीपीएससी 131 बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में जो रहेगा आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा बीपीएससी 131। इसका हमारा चैप्टर नंबर 4 रहेगा। क्या चैप्टर नंबर 4 क्या भाई मेरे? समानता। समानता वाले चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें खास तौर से समानता के विभिन्न प्रकार, या कई बार आपको 10 नंबर में भी, जैसे औपचारिक समानता क्या होती है, अवसरों की समानता क्या होती है, परिणामों की समानता क्या होती है, इस टाइप से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या कई बार समानता से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न प्रकार बताओ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आखिर समानता होती क्या है। दूसरा अगर आप देखेंगे इसमें हमें क्या देखना होगा, समानता के कुछ सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी समानता जो उसके मूल सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है। अगला जो रहेगा समानता के विभिन्न, समानता के विरुद्ध कुछ तर्क, यानी समानता के विरुद्ध में कुछ तर्क दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट बनेगा, समानता और स्वतंत्रता। क्या रहेगा? समानता और स्वतंत्रता, समानता एवं नारीवाद। ठीक है। असमानता के पक्ष में उदारवादी, यानी असमानता क्या होती है, समानता और असमानता दो चीजें होती ना, तो हम लोग इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा अगर हम लोग बात करें कि आखिर समानता होती क्या, देखेगा समानता के अर्थ के बारे में पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखोगे तो विद्वान एक मत नहीं है भाई, समानता होती क्या इसको लेकर के जो पॉलिटिकल साइंस में जो भी विद्वान है, यानी जो भी थिंकर विचारक हैं, वह एक मत नहीं, उनके अलग अलग विचार हैं, व्यू है, यानी हर कोई अलग अलग बातें कहता है। ठीक है। एक और अगर आप देखोगे, जैसे अगर मैं बात करूं, एक और अगर आप देखें समानता को लेकर के, जैसे कौन कौन से विचारक, जैसे नाम देखना, जॉन लोक, रूसो, ठीक है, जेफरसन आदि विद्वान पूर्ण समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जब प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान पैदा किया है, तब सभी व्यक्तियों की आय एक समान होनी चाहिए, उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो भाई, समानता को लेकर के बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि भाई प्रकृति, यानी जो हमारा नेचर है, भाई प्रकृति ने तो सबको एक बराबर पैदा किया है ना। अगर आप देखेंगे तो भाई हर व्यक्ति क्या है, प्राकृतिक रूप से एक समान है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी सबको एक जैसी आय होनी चाहिए, यानी सबका भैया सैलरी जो पैकेज है बराबर होना चाहिए। कोई व्यक्ति कोई भी नौकरी करता है तो उसकी जो आय है, यानी उसका जो सैलरी है, मंथली जो सैलरी मिलती है, वह बराबर होनी चाहिए। इसलिए कोई देखो कह रहे हैं, यानी समानता के जो पूर्ण समानता की बात करते हैं, पूर्ण समानता का मतलब है, उनका कहने का मतलब है कि भाई सभी लोग जब एक बराबर पैदा हुए हैं, सभी ईश्वर की संतानें हैं और सभी प्रकृति में एक जैसे हैं, इसलिए सभी की, यानी सभी व्यक्तियों की जो आय है, आय यानी इनकम, एक समान होनी चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी समानता को लेकर के कुछ विद्वान कहते हैं। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, दूसरी ओर कुछ जो विद्वान है, जैसे लास्की है, ठीक है, डीजे कोल है, ठीक है, कैरी है, ठीक है। ये यानी अगर बात करो लास्की क्या कहता है, यानी इस कथन से सहमत नहीं। उनका कहना है कि समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। देखो अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे विचारक हैं, उनका कहना कि समानता का मतलब समान व्यवहार, यानी कह रहे हैं कि अगर भाई प्रकृति में सभी व्यक्ति एक समान पैदा हुए तो उसके लिए एक समानता नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों के साथ अगर एक जैसा व्यवहार किया जाता है वही समानता। क्या कह रहे हैं कि जब हम सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करें तो उसको ये समानता करें, भाई किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, सभी को एक जैसे अवसर मिले। ठीक है, यानी क्या है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार हो, उनकी समान आय और संपत्ति कभी भी नहीं हो सकती है। देखो जैसे लास्की है, विचारक हैं लास्की, और इनकी अगर मैं बात कहूं, ये लोग कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन सबकी जो आय है ना, यानी सबकी जो इनकम है, जो संपत्ति है, वह कभी भी समान नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि यदि एक समान, अगर एक बात बताओ, अगर मजदूर की जो सैलरी है वो रहेगी और एक विद्वान है, एक टीचर है, उसकी सैलरी एक जैसी नहीं हो सकती है, यह संपत्ति कर दी जाएगी, तो समानता का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाएगा। देखो समानता का मतलब ये है कि सबको समान अवसर मिले। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई समानता का मतलब जब सभी समान है, जब सभी बराबर है, तो भाई सबकी सैलरी, सबकी इनकम एक जैसी होनी चाहिए। जो पूर्ण समानता की बात करते हैं विद्वान जितने लोग, अगर मैं बात करूं जैसे जॉन लोक है, रूसो है,
ये सारे लोग जॉन लोक और रूसो कहते हैं कि समानता का मतलब है कि प्रकृति में सभी एक समान पैदा हुए हैं, सभी प्रकृति के लिए बराबर हैं, इसलिए सबकी जो इनकम है, जो सैलरी है, वह एक समान होनी चाहिए। और दूसरी तरफ बहुत सारे विचारक है, बहुत सारे थिंकर हैं, वो कह रहे हैं खास तौर से जिसमें अगर बात करूँ लास्की, लास्की कहता है कि समानता का मतलब ये है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करो, किसी के साथ भेदभाव मत करो, लेकिन सबकी एक बराबर सैलरी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो कहता कि एक मजदूर जो है और एक जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, उसकी सैलरी एक समान नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर हम एक समान कर देंगे तो यह समानता नहीं होगी। ठीक है? इससे परस्पर विरोध को देख करके लास्की ने लिखा है कि राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में समानता के सिद्धांत से कठिन दूसरी कोई अवधारणा नहीं। लास्की कहता कि समानता की जो अवधारणा है यानी सिद्धांत है, वह सबसे कठिन सिद्धांत है समानता को लेकर के, क्योंकि ज्यादातर विद्वान कहते हैं भैया कि मजदूर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबका सैलरी बराबर कर दो, सबकी इनकम बराबर होनी चाहिए, सबकी धन दौलत संपत्ति बराबर होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर दो, लेकिन कुछ लोगों का कहना है ऐसा नहीं करो, क्योंकि भाई मजदूर की जो क्वालिटी है, मजदूर का जो नॉलेज है, ज्ञान है, अलग है। एक इंजीनियर का नॉलेज और ज्ञान बिल्कुल अलग है। अगर हम बराबर कर देंगे, पैसा दोनों का सेम पैकेज मिलेगा, सेम सैलरी मिलेगी, तो यह बिल्कुल उचित नहीं होगा। एक मान लीजिए एक आईएएस है और एक लेबर है, एक मजदूर है। अगर उसकी सैलरी बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यह समानता नहीं है। ठीक है? समानता का मतलब ये है कि भाई मज़दूर को भी अवसर मिले और आईएएस को भी अवसर मिले। किसमें अवसर मिले? पढ़ने-लिखने में, वहाँ पर अवसर देना चाहिए। इसलिए अगर आप देखिए कुछ लोगों का कहना है कि वह कहते हैं एक समान आदमी पैदा हुआ है, तो भैया सबकी सैलरी, सबका रुपया-पैसा, सबकी इनकम एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि समानता का मतलब है समान व्यवहार और समान व्यवहार का मतलब है कि सबको समान अवसर मिले। सरकारी नौकरी में, पढ़ाई-लिखाई में, दवाई पढ़ाई-लिखाई में सबको समान अवसर मिले। समानता का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मज़दूर की इनकम, मज़दूर की सैलरी और डॉक्टर, इंजीनियर की सैलरी एक बराबर कर दी जाए। इसको हम समानता नहीं कहते हैं। और लास्की कहता कि राजनीतिक विज्ञान में समानता का जो सिद्धांत है, सबसे कठिन सिद्धांत है और इसको एक्सप्लेन करना, इसको बताना बड़ा मुश्किल लगता है। इसी को लेकर के, यही समानता को लेकर के लोग बात रहे हैं। अब देखिएगा, समानता की परिभाषा देते हुए लास्की कहते हैं कि नागरिक होने के आधार पर जो अधिकार अन्य लोगों को प्राप्त हैं, वही रूप में वही अधिकार अगर मुझे मिल जाए, मिलने चाहिए, यही समानता है। देखो, लास्की कहता है एक नागरिक होने के नाते जो अधिकार दूसरों को मिले हुए हैं, वही अधिकार अगर मुझे मिल जाए, यही समानता है। कौन कहता है? लास्की कहता है। लास्की समानता की परिभाषा देते हुए क्या बोलोगे? क्या कहोगे भाई? लास्की जो हैं, वह समानता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जो अधिकार, जो राइट दूसरे व्यक्ति को मिले हुए हैं, वही अधिकार, वही राइट अगर मेरे को मिल जाएँगे, यही समानता है। इसी को लास्की समानता कहते हैं। अपने इस कथन को स्पष्ट करते हुए लास्की कहता कि समानता का अर्थ एक ओर तो यह है कि समाज में किसी के साथ कोई विशेषाधिकार ना दिया जाए और दूसरी तरफ है कि हर व्यक्ति को अपने विकास का समान अवसर मिले। देखो, लास्की ये कह रहा है, ध्यान रखना वो क्या बोल रहा हूं। लास्की ये कह रहा है कि सबको समान अवसर मिले, यानी किसी भी व्यक्ति को विशेष अवसर न मिले, यानी किसी को बैटेज ना दिया जाए। ठीक है? किसी को भी विशेष अधिकार ना दो, बल्कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दो। सभी व्यक्ति विकास कर पाए और सभी को समान अवसर मिले। इसी को समानता के रूप में लास्की कहता है। समझ रहे हैं कि समानता को लेकर के जो अलग-अलग विद्वान हैं, वो हमारे क्या कहते हैं। इसको लेकर के आप जब भी पूछा जाएगा समानता क्या होती है, इसको आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है? रहेगा, कह रहा है भाई औपचारिक समानता को हम लोग देखेंगे, यानी औपचारिक समानता। देखो, औपचारिक समानता समाज में व्यक्तियों और उनसे जुड़े समूहों के अधिकारों और कर्तव्यों, लाभों और हकों से, यानी औपचारिक समानता का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति समाज में रहता है, जो भी व्यक्ति समाज में रहते हैं, उनको समान अधिकार हो, समान राइट हो, यानी समान उनके कर्तव्य हों, कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में औपचारिक समानता कानूनी समानता का दूसरा नाम है। औपचारिक समानता का मतलब यही होता है कि सबको बराबर अधिकार मिले।
नहीं सब यानी कानूनी समानता हम इसको कह सकते हैं, यानी सबको कानून की नजर में सभी बराबर हैं। इसको हम औपचारिक समानता के रूप में कह सकते हैं। अर्थात जो लोग समान हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अतः यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति कुछ एक रूप में समान होते हैं, उनके साथ समान व्यवहार करना औपचारिक समानता है। औपचारिक समानता का मतलब कि जो भी लोग समान हैं, यानी जो भी लोग एक जैसे हैं, उनके साथ समान व्यवहार करना ही क्या है? औपचारिक समानता है। नहीं औपचारिक समानता का मतलब यानी समाज में जो भी लोग रहते हैं, उनको समान उनको अधिकार मिले, उनके कर्तव्य हों, उनके लाभ हो, उनके या कोई यानी समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जो उसका हक है, सबको समान हक मिले और जो भी व्यक्ति एक जैसे हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी को एक जैसे ही अधिकार दिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? औपचारिक समानता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यही हमारी औपचारिक समानता है कि सब लोग समान हैं, अर्थात केवल इतना ही है कि इंसान होने के नाते सब एक समान है। यही कारण है कि समानता का प्रत्येक रूप लोगों में किसी भी जाति, नस्ल, लिंग आदि पर भेदभाव न किए जाने पर जोर देता। औपचारिक समानता कहती है किसी के साथ जाति के आधार पर, लिंग का आधार का मतलब महिला और पुरुष के आधार की बात करते हैं। लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किए। यानी जब सब लोग एक समान हैं, तो सब यानी सभी इंसान हैं और इंसान होने के नाते सभी को एक जैसे अधिकार मिले, एक जैसे राइट मिले और किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? औपचारिक समानता कहते हैं। क्या कहते हैं? यही हमारी औपचारिक समानता है। यानी सबको बराबर अधिकार मिले। कि जो भी व्यक्ति समाज में रहता है और क्योंकि सभी लोग इंसान हैं, तो सबके समान एक जैसा व्यवहार है। भाई किसी के साथ जाति के आधार पर मत करो कि भाई छोटी जाति का है या बड़ी जाति का, इस आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। दूसरा, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का ना भेदभाव किया जाए। भाई कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, कोई कुछ किसी भी धर्म का है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। भाई कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, कोई पंजाब का है, कोई दिल्ली का है, कोई कश्मीर का है, कोई झारखंड का है, तो इस आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, यानी क्षेत्र के आधार पर। जब किसी आधार पर भेदभाव ना किया जाए और सभी को जब बराबर माना जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? औपचारिक समानता कह सकते हैं। औपचारिक समानता का अर्थ हो गया है कि अपनी सर्वमान्य मानवता के बल पर सभी व्यक्तियों को समान रूप से व्यवहार किया जाए। यानी सभी व्यक्तियों के साथ जब समान व्यवहार किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औपचारिक समानता के रूप में कह सकते हैं या कहा जाता है। भाई सबको एक जैसा बराबर अधिकार मिले, वही औपचारिक समानता है। यानी जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं भाई कानून की नजर में सभी बराबर हैं। क्या है? कानून की नजर में सभी बराबर हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करेगा, तो हर एक व्यक्ति को यानी उसको सजा मिलेगी। ठीक है? कहने का मतलब यही ना कि औपचारिक समानता यही कहती है कि मान लीजिए कि अगर एक राजा का बेटा है या एक प्रधानमंत्री का लड़का है, वह भी अगर कुछ करेगा, तो उसको वही सजा मिलेगी जो एक गरीब आदमी या एक किसान का लड़का करेगा। तो औपचारिक समानता यही कहती है कि सबको समान अधिकार, समान राइट सबको मिले, किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। यही क्या है? औपचारिक समानता है। ठीक है? अगला जो हमारा रहेगा क्या रहेगा? नेक्स्ट दूसरा क्या भाई मेरे? अवसर की समानता। अवसर की समानता यानी जब सबको समान अवसर मिले, वही अवसर की समान अवसर रूपी समानता से अभिप्राय है जब स्थिति से है जहां सबको एक समान अवसर उपलब्ध हो, उसी को अवसर की समानता। इस प्रकार की समानता से मतलब यह कि सब लोगों को पहले दौड़ आरंभ करने से वाली लाइन पर एक बराबर ला करके खड़ा किया जाए। तत्पश्चात सबको समान अवसर की व्यवस्था की जाए। जैसे मान लीजिए अवसरों की समानता का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए भाई 10 आदमी हैं, 10 लोग हैं और 10 लोगों का 100 मीटर की दौड़ है। कितना है? 100 मीटर की दौड़ है। तो भाई जो लाइन है जहाँ से दौड़ना है, सबको यहीं पर ला करके खड़ा करो। सबको यहीं पर लाके खड़ा करो। ऐसा नहीं है कि 10 लोग हैं तो 1-2 लोगों को तुमने आगे खड़ा कर दिया। पहले यहाँ यहाँ से नहीं, बाकी सब लोग यहाँ से दौड़ रहे हैं लाइन से और कोई आदमी
यहाँ से दौड़ रहा है, नहीं तो यहाँ से नहीं दौड़ सब, यानी जब सभी व्यक्ति, जैसे मान लो 100 मीटर की दौड़ है और 10 लोग दौड़ रहे हैं, तो सबको समान अवसर मिले। क्या मिले? सबको समान अवसर का मतलब ये है कि भाई सभी लोग जहाँ पर लाइन, जहाँ जिस लाइन से दौड़ना, सभी लोग वहीं आकर के खड़े हों, सबको समान, यानी सबको समय से मिले, वही क्या अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब सिंपल सा यही होता है कि जहाँ सबको समान अधिकार मिले, जहाँ सबको समान राइट मिले। जैसे मान लीजिए, आप सबको पता कि हमारे देश में नौकरी का फॉर्म बहुत निकलता है ना? आप सबको पता, अभी यूपीएससी का फॉर्म निकलता, क्या निकलता भाई? यूपीएससी या कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है, तो हर एक व्यक्ति उस फॉर्म को भर सकता है। आप किसी जाति के हैं, आप किसी धर्म के हैं, आपने सरकार को वोट दिया था या नहीं दिया था, आप क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, इस किसी बात को भी देखा नहीं जाता है, बल्कि इसी आधार पर, यानी इसी आधार पर, यानी आपको सारी अवसर मिल जाते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अवसरों की समानता। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब सिंपल सा यही होता है कि जब सबको हम समान अवसर देते हैं। भाई अगर आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना, सरकारी नौकरियों को तो एग्जांपल आपको सबसे अच्छे समझ में आएगा, आप जितने भी लोग हैं ना, कोई भी सरकारी नौकरी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप लोग वहां पर देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि भाई सबको समान अवसर मिलता है ना, हर कोई फॉर्म भर सकता है। ठीक है? अगर आप उस जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, अगर आप उसको पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो आप हर कोई भाई फॉर्म भर सकता है, हर कोई अपना फॉर्म अप्लाई कर देगा, और सबका जो एग्जाम होगा वह भी टाइम से होगा, और सबको क्या होगा, वहां पर बिल्कुल समान अवसर मिलेंगे। ठीक है? क्या मिलेंगे? वहाँ पर सबको समान अवसर मिलेगा ना, वहाँ पर किसी प्रकार का वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं अवसरों की समानता। यानी क्या है? भाई सबको समान अवसर देना है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको बोलेंगे। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए, और बिना भेद को सबको एक समान अवसर प्राप्त हो, यही अवसर की समानता है। आजकल लगभग सभी देखो, आज हमारा देश क्या भाई, हमारा भी देश क्या लोकतांत्रिक देश है, क्या है? हमारे देश में भी क्या है? डेमोक्रेसी है, एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं ना, तो अगर आप लोग देखोगे तो जहाँ भी लोकतंत्र है, वहां पर तो भाई अवसरों की समानता तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आजकल सभी लोकतांत्रिक देशों में समान अवसरों की समानता का नियम मानाया गया है। अवसर की समानता एक हाँ, आकर्षण धारणा, आवश्यक धारणा है, जिसका जीवन के आरंभिक बिंदुओं के रूप में वर्णन किया जाता है। देखो, अगर आप जो हमारे भारतीय जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी तो अवसरों की समानता है। समान अवसर सबको मिलनी चाहिए ना। ठीक है? समान अवसर सबको मिलेगा। देखो, समान अवसर होगा ना, तभी वहां पर स्वतंत्रता काम करेगी। स्वतंत्रता वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि भाई अगर सबको स्वतंत्र कर दोगे तो क्या सब में समानता होगी, तभी तो करोगे। तो मेरा वही कहना है, अवसर की समानता का मतलब यही होता है सिंपल सा, कि भाई सबको समान अवसर मिले उस चीज के लिए। जैसे मान लीजिए, अभी आप सब लोग इग्नू में पढ़ रहे हो, ठीक है? भाई हर कोई व्यक्ति इग्नू में एडमिशन करवा सकता है। ठीक है? सबका एडमिशन हो जाएगा। दूसरा क्या, आप सबको बुक मिल जाएगी। आप सबका जो एग्जाम होगा, सबका एक ही दिन एग्जाम होगा, ये अवसर की समानता है। सबको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ये अवसर की समानता है। ठीक है? और सबको क्वेश्चन पेपर सबका सेम आएगा, ये अवसर की समानता है। सबको एक आंसर शीट मिलेगी, ये अवसर की समानता है। सबको लिखने का सेम समय मिलेगा, ये अवसर की समानता है। ये क्या है? ये सारा अवसर की समानता है। लेकिन जब आप लोग एग्जाम दे देंगे, तो आपका जो मार्क्स होगा बिल्कुल अलग-अलग है। ठीक है? अवसर की समानता का मतलब यही होता है कि सबको एक निश्चित जो अधिकार हैं सबको दिए जाते हैं, वही अवसर की समानता है। जैसे हमने एक एग्जांपल में लिया ना कि भाई 10 आदमी हैं और 100 मीटर की दौड़ है, तो जो लाइन है सभी 10 के 10 आदमी उस लाइन से ही दौड़ेंगे, और सबको जो टाइम मिलेगा, जो सबको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, वह बिल्कुल बराबर मिलेगा। ना तो किसी को कम मिलेगा, ना तो किसी को ज्यादा मिलेगा। आज अवसर की समानता यही है कि आप लोग इग्नू के पेपर देने जाएंगे तो भाई सबको 3 घंटे का ही समय मिलेगा। ये नहीं है किसी को ज्यादा मिलेगा। अगर किसी को ज्यादा मिलेगा तो खास तौर से उसमें कुछ ना कुछ अपवाद होगा। ठीक है? या किसी चीज को देख करके आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। ठीक है? लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे, तो समानता का मतलब यानी सबको बराबर अधिकार दिया जाना ही क्या है? अवसरों की समानता है। ठीक है?
और औपचारिक समानता हम लोगों ने क्या बात किया था? औपचारिक समानता का मतलब होता है कि कहीं पर भी सबको, यानी औपचारिक समानता एक प्रकार से कानूनी समानता के रूप कहते हैं। यानी सबको समान अधिकार, सबको समान राइट, जब सबको समान माना जाता वही होती है हमारी औपचारिक समानता। अवसर की समानता का मतलब है सबको समान अवसर मिले, बिना किसी भेदभाव के किए कि बिना, ठीक है? खास तौर से अवसरों की समानता हमारे भारतीय संविधान में भी, इसका फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकारों में भी अवसर की समानता की हम लोग बात करते हैं। जो हमारा समानता वाला चलता है, आप देखोगे जो हमारा खास तौर से मूल अधिकारों में, अगर आप मौलिक अधिकारों में देखोगे तो उसमें भी समानता की बात करते हैं ना, समानता। तो उस समानता में अवसर की समानता भी है। और समानता की हम लोग किसकी बात करते हैं? सरकारी नौकरियों में, जॉब में समानता की बात करते हैं, ठीक है? ये समानता की बात करते हैं। भाई सबको समान अवसर, अवसर की समानता का मतलब होता है कि सबको इक्वल फील्ड मिले। यानी जो ग्राउंड है, सबका सिमिलर ग्राउंड रहे। अवसर की समानता तो ये है ना कि भाई जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, तो क्रिकेट में जिस टीम ने पहली बार जिस पिच पर खेला है, दूसरी टीम भी उसी पिच पर खेलेगी। ये नहीं है कि उस टीम ने तो दूसरी पिच पर, जिस पर पिच खेला, दूसरी टीम कहीं और खेल रही है, ऐसा नहीं चलता है। समान अवसर का मतलब होता है कि जो पहले व्यक्ति को जो चीजें मिली हैं, वही व्यक्ति दूसरी चीजों को दी जा रही हैं, ये अवसर की समानता में जाता है, ठीक है? ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो औपचारिक समानता, दूसरा आपका जो होता है अवसर की समानता, ठीक है? अब चलिए जो हम लोग देखेंगे, और अगला हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, परिणामों की समानता क्या होता है। हमारा रहेगा क्या रहेगा, परिणामों की समानता। परिणामों की समानता का मतलब होता है कि जो रिजल्ट है, यानी जो परिणाम है, परिणाम मतलब होता है भैया रिजल्ट, यानी रिजल्ट बराबर आना चाहिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए। देखो, परिणामों की समानता का मतलब है कि प्रतिफल, यानी जो उसका भाई रिजल्ट निकले, वह बराबर हो, समान बटे, ठीक है? ये देखो समान, ये देखो जो परिणामिक समानता कहता है कि जैसे मान लीजिए कि भाई रेस में 10 लोग दौड़े हैं, ठीक है? 10 लोगों ने रेस में भाग लिया है। तो खास तौर से रेस में जो अंतिम जहां तक पहुंचना है, जहां से पता चलेगा कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया है, वहां पर सभी एक बराबर पहुंचे। परिणामों की समानता ये कहता है कि चाहे आपको समान अवसर मिला हो या समान अवसर ना मिला हो, फिर भी जो रिजल्ट है वह सेम आना चाहिए, यानी परिणाम, यानी जो रिजल्ट है वह सेम होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर एक बात को लेकर के लोग कहते हैं, परिणामों की समानता में रूसो कहता है, और वो कहता है कि जो समानता का पक्ष लेते हो, इसमें रूसो कहता है कि कोई व्यक्ति इतना भी अमीर ना हो, क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति इतना भी अमीर ना हो कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, ठीक है भाई? भाई किसी के पास इतना भी पैसा ना हो जाए, इतना धन दौलत ना हो जाए कि वह किसी आदमी को खरीद ले, और कोई कोई इतना भी गरीब ना हो जाए, यानी कोई इतना भी गरीब ना हो जाए कि उसको खुद को बेचने के लिए मजबूर होना पड़े, ठीक है? इस बात को कहते हैं। तो इससे अगर आप देखोगे तो एक तरफ से आर्थिक समानता की ये बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात करते हैं, या आर्थिक समानता के पक्षधर दिखाई देते हैं, यानी जो जो भी परिणामों की समानता की बात करते हैं, उसमें जितने भी विचारक, खास तौर से इसमें रूसो एक विचारक है, वही इसमें एक विचारक है जो कह रहा है कि रिजल्ट सेम हमको लेकर के आना। देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था अवसर की समानता। अवसर की समानता ये कह रही कि भैया पहले अवसर दो सबको, अवसर हमको बराबर देना है, ठीक है? दूसरा परिणाम की समानता कह रही कि अवसर ना भी मिला हो, क्या करें, अवसर ना भी मिला हो, तब भी जो रिजल्ट है वह सेम आना चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं देकर के बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी भी एग्जाम में, ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो भाई आप इग्नू के एग्जाम देने जा रहे हो, तो भाई किसी ने एक दिन पढ़ा है, किसी ने एक रात पढ़ा है, किसी ने 2 दिन पढ़ा है, किसी ने हफ्ते पढ़ा, किसी ने 15 दिन पढ़ा, किसी ने महीना पढ़ा, किसी ने 20 दिन पढ़ा है, सबका जो रिजल्ट होगा बराबर है। या किसी ने पढ़ा भी नहीं है, तो उसका भी, जैसे मान लीजिए जिसने बहुत पढ़ा उसका नंबर 90 यानी 90 नंबर आया है, तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसका भी नंबर नंबर जो आएगा वो 90 ही आएगा। कहने का मतलब ये रिजल्ट अब सेम आएगा। कहने का मतलब जैसे आप लोगों ने इग्नू में एग्जाम दिया, ठीक है, किसी ने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, किसी ने 2 पन्ने लिखे, किसी ने 20 पन्ने लिखे, किसी ने 16 लिखे, 17 लिखे, तो रिजल्ट सबका बराबर आना चाहिए। इस बात को ये कौन कह रहा है, परिणामों की समानता, यानी परिणाम समानता में ये कह रहे हैं कि हमको रिजल्ट सेम देना है, ठीक है? ये कह रहे हैं कि जब जब
अवसर भी समान ना हो, यानी अवसरों की समानता की बात नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं कि यानी समान अवसर ना भी मिला हो, तब भी हमको रिजल्ट सेम निकालना है। यानी यहाँ पर जाति के साथ भेदभाव या जाति लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव होते हुए भी, अगर भेदभाव भी है या अवसर भी नहीं मिला है, सभी लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फिर भी जो रिजल्ट है वह सेम इक्वल निकलना चाहिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए, परिणाम सेम आना चाहिए। यही है परिणामों की समानता। दूसरा परिणाम समानता जो है वो एक प्रकार से आर्थिक समानता के पक्षधर हैं, दिखाई देते हैं। जैसे इसमें रूसो इसी बात को कहता है, जिसमें दोबारा बता रहा हूं ताकि आप लोग इसको दोबारा एग्जाम में लिख सकें। एक कहता है कि भाई किसी के पास भी इतना पैसा ना हो, यानी क्या है, आर्थिक रूप से जो है लगभग सभी लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, यानी बहुत ज्यादा अंतर ना हो, कि कोई इतना भी अमीर ना हो जाए, भाई इतना भी अमीर ना हो जाए कि वो हर चीज को खरीद ले। कहने का मतलब किसी के पास इतना पैसा ना हो कि अपने उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, और कोई ऐसा व्यक्ति है उसके दिल की जो सारी इच्छाएं हैं वो एक भी ना पूरी हो पाए। ठीक है, या कह सकते हैं कोई व्यक्ति 56 भोग कर रहा, कोई आदमी भूखा मर रहा है, ठीक है, दाने के तरस रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कोई इतना भी अमीर ना हो कि भाई वो सबको खरीद ले, या इतना पैसा हो जाए कि वो सबको खरीद सकता है, और कोई इतना भी गरीब ना रखो कि उसको खुद को बेचने के लिए विवश होना पड़े। ठीक है, तो ये आर्थिक समानता की बात करते हैं। लेकिन मूलतः जो परिणामों की समानता है, ये कहती है कि परिणाम हमको सेम निकालना है, यानी रिजल्ट जो है वह बिल्कुल सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्या कहते हैं, परिणामों की समानता कहती है कि जो रिजल्ट रहेगा वो हमको सेम रखना है, यानी बराबर रखना है। ठीक है, जैसे हमने बात किया, जैसे मान लो कि आप सभी लोग इग्नू में एग्जाम दो, भाई सबका मार्क्स एक आ रहा है, भाई किसी ने एग्जाम ना भी दिया हो तो उसका भी रिजल्ट डाल देंगे, उसका भी नंबर उतना ही आ जाएगा। कहने का मतलब उसने सिर्फ फार्म भर दिया, बस पेपर भी ना देने जाए, रिजल्ट उसका भी डाल दो। कहने का मतलब ये कह रहे हैं, यानी किसी ने एक पन्ना लिखा है और किसी ने पूरे 26 पन्ने लिख दिए, तो कोई फर्क नहीं सबका। ये परिणाम समानता की बात करते हैं। परिणाम यानी रिजल्ट सेम आना ही क्या है, परिणामों की समानता है। तो अगर मैं बात करूं, आपको 3 प्रकार की समानता के बारे हम लोगों ने पढ़ा है। औपचारिक समानता, अवसरों की समानता, परिणामों की समानता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे कई बार पूछ लेंगे ना, परिणामों की समानता क्या होती है या अवसर की समानता क्या है, इसको कई बार 10 मार्क्स में अगर पूरे में पूछेंगे, अगर 20 नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में इग्नू वाले पूछेंगे समानता के विभिन्न प्रकार बताओ, फिर ये 20 मार्क्स में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 4 साढ़े 4 पेज आपको जो लिखना पड़ेगा। लेकिन जब 10 मार्क्स में पूछेगा तो आपको सिंगल पूछेगा, जैसे औपचारिक समानता क्या होती है, अवसर की समानता क्या होती है, या परिणामों की समानता क्या होती है। फिर ये आपको 10-10 में जब पूछेगा, इस टाइप से पूछता है, और पूरा पूछेगा तो फिर वो आपको 20 नंबर में पूछेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको जरूर करके जाना, ताकि आपको पता, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि समानता क्या है क्या नहीं है, कितने प्रकार हैं। देखिएगा, अगर अगला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको 4.2 तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा जो है समानता के कुछ मूल सिद्धांत, यानी जो समानता होती है उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मैं दोबारा क्लियर करके बता देता हूँ, खास तौर से आप इसको लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो हमने समानता की बात की है, 3 प्रकार की समानता की मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको 3 प्रकार की समानता कौन कौन से मैंने बताई है, वो मैंने आपको बताया था। औपचारिक समानता क्या होता है, दूसरा मैंने आप सबको बताया था अवसर की समानता क्या होता है, और तीसरा जो मैंने आप सभी को बताया था टॉपिक हमारा था परिणामों की समानता। ये 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे। अब हम लोग देखेंगे समानता के कुछ मूल सिद्धांत। देखिए, अगर मैं बात करूं ना समानता के कौन कौन से सिद्धांत है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, समानता जो है सबको समान अवसर की बात करती है। समानता क्या कहती है भाई मेरे, अगर मैं सिर्फ सिद्धांतों की बात करूं तो पहला सिद्धांत, यानी पॉइंट के हिसाब से अगर बताओ, पॉइंट में लिखते जाइए, तो पहला समानता का सिद्धांत कहता है सबको समान अवसर मिले। अवसर का मतलब समझते हो भाई, सबको समान अवसर मिले, यानी बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में पढ़ाई है, तो भाई सबको पढ़ने का अवसर मिले। ठीक है, वो चाहे अमीर का लड़का हो चाहे गरीब व्यक्ति का लड़का हो, सबको अवसर मिले। ठीक है, अब आप सबको अवसर का मतलब समझते हो, जैसे आप सबको बताओ कि भाई सरकारी नौकरी निकलती है, ठीक है, सबको पता गवर्नमेंट जॉब निकलती है, लेकिन सरकारी नौकरी में फार्म भरने का, परीक्षा देने का सबको अवसर मिलता है। लेकिन हाँ, सिलेक्शन में हो सकता है,
लेकिन जो अवसर की बात है वो सबको मिलेगा। तो समानता यही कहती, समानता का बेसिक रूल यही कहता है कि अवसर की बात करते हैं, यानी सबको समान अवसर मिले, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल फील्ड मिलने का, ठीक है? यानी सबको इक्वल फील्ड मिले, ठीक है? यानी एक ऐसा क्षेत्र में जहाँ पर हर व्यक्ति, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे, ठीक है, हर व्यक्ति को वहाँ पर अवसर मिले। लेकिन समानता का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? आप पॉइंट नंबर 2 लिखिए, समानता का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? विशेषाधिकारों का उन्मूलन हो, यानी किसी को भी स्पेशल राइट ना मिले। देखो दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, समानता का पॉइंट नंबर 2 कहता है कि किसी को भी विशेष अवसर मत दो। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, विशेष अवसर की बात ऐसे कहता है, यानी जैसे मान लीजिए कि हमारा देश है, ठीक है, तो हमारे देश में अगर कोई काम होता तो ऐसा नहीं कुछ लोगों को खास मौका मिल जाए या कुछ लोगों को मौका ना मिले, यानी विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। खास तौर से अगर मैं बात करूं, जैसे अगर बात करूं, जैसे भाई सरकारी नौकरी निकली है ना, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें किसी को खास मौका मिल रहा है या एक्स्ट्रा वेटेज उसको दी जा रही है एक्स्ट्रा, यानी उसमें विशेष अधिकार ना हो, ठीक है, किसी जाति को, किसी धर्म को। क्योंकि आरक्षण का जो है वो बिल्कुल समानता में पार्ट में आता है, लेकिन आरक्षण दूसरे की बात करता है, ठीक है। देखो विशेषाधिकारों का उन्मूलन का मतलब यही होता है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा अवसर न, यानी विशेष अधिकार ना दो, विशेषाधिकारों का उन्मूलन की बात करता है। किसी को भाई विशेष अधिकार नहीं देने चाहिए, ठीक है। यानी मान लीजिए विशेष अधिकार का मतलब मैं बता दूं, भैया प्रधानमंत्री ने मर्डर कर दिया, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उसको भी सजा दी मिलेगी, जो नॉर्मल व्यक्ति को मिलती है उसको भी उतनी सजा मिलेगी, नहीं कि प्रधानमंत्री या किसी बड़े पोस्ट पर हैं तो आपको छूट मिल जाएगी, आपको सजा माफ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये इसीलिए कहता है कि विशेषाधिकारों का उन्मूलन हो, यानी किसी को भी महत्वपूर्ण दर्जा ना मिले। तीसरी बात क्या कहता है, अगर मैं बात करूं, समानता का तीसरा सिद्धांत कहता है कि एक ऐसी व्यवस्था जो भेदभाव को स्वीकार ना करती हो, स, स, यानी समान के साथ समान का व असमान के साथ असमान का व्यवहार हो। देखो समानता का तीसरा जो सिद्धांत है, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 3 कहता है कि समानता कहती है कि भाई किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, यानी किसी व्यक्ति के साथ भी, ना तो जाति के आधार पर, ना तो लिंग मतलब लड़का लड़के के आधार पर, हम लोग कहते हैं लिंग जिसको बोलते हैं, ना तो जाति के आधार पर, ना तो लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर। आप लोग साथ, जो भारत का संविधान उसमें जो आप मौलिक अधिकार, उसमें समानता वाले पार्ट में आप सबने सुना होगा भाई किसी को भी किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, ना तो जाति के आधार पर, ना तो लिंग के आधार पर, ना तो जन्म स्थान के आधार पर, ना तो जनजाति के आधार पर, ना किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और समान के साथ समान और समान के साथ असमान का व्यवहार, इस समानता का अगर मैं बात करूं तो समानता का तीसरा सिद्धांत कहता है, यानी किसी प्रकार का भेदभाव मत करो। ये पॉइंट है, अब ऐसे कह सकते हो कि मैं हेडिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी बात कहता है कि किसी के साथ भी भेदभाव। चौथा क्या कहता है, एक रूपीय, यानी सभी को एक जैसा माना जाए, एक रूपीय सम विभाजन। चौथा क्या कहता है, क्या होना चाहिए, समानता का चौथा सिद्धांत कहता है एक रूपीय सम विभाजन, यानी सबको एक जैसा मानना, एक नजर से देखना। जैसे हम लोग कहते हैं ना भैया हम तो सबको एक चश्मे से देखते हैं, चश्मे से देखने का मतलब है सबको एक नजर से देखना या एक रूप में देखना। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, तो अगर उसकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 उसके लिए बराबर हैं, एक रूप में हैं, उसमें कोई खास नहीं, कोई बराबर नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि कोई होशियार है, पढ़ने में तेज है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी ले रहा है, कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में उतना नहीं है तो उसको महत्व ही नहीं दे रहा, ऐसा नहीं करना है। यानी सबको आपको क्या करना है, एक रूप में माना। ये समानता का चौथा सिद्धांत कहता है। मैं पॉइंट बता रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है, खास तौर से जितने भी लोग हो, ठीक है। ये पॉइंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बनाने में काम आएगा, ठीक है। अगला पांचवा सिद्धांत क्या कहता है, समानता का जो पांचवा सिद्धांत है वो कहता है कानून के समक्ष समानता। क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता और कानून का संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है भैया, कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है, कानून के सामने या कानून की नजर में सब बराबर हैं। जिसे मैंने बोला कि भाई प्रधानमंत्री कोई अगर गलत काम करेगा तो उसको भी उतनी सजा मिलेगी, सामान्य मजदूर या सामान्य किसान भी होगा तो उतनी ही सजा मिलेगी, ठीक है। यानी कानून की नजर में सभी आदमी बराबर होने चाहिए। और दूसरा कहता कि समान संरक्षण, यानी सबका संरक्षण, यानी सबको सेफ्टी सुरक्षा देनी जरूरी है। क्या कहता है, समा
कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की बात करते हैं, यानी कानून की नजर में भैया कह रहेंगे सभी बराबर हैं। ये समानता का 5वां सिद्धांत कहता है, लिख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए बार बार बोला। नहीं, कानून के समक्ष क्या है, सभी बराबर हैं, ये पॉइंट में ही वो लोग बात करें। कानून के सामने सभी बराबर हैं, यानी कानून की नजर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। देखा होगा ना अदालतों में, उसमें देखा होगा कि उसमें खास तौर से जो जिसको बोलते हैं न्याय की देवी हो, उसके आंख में पट्टी बंधी हुई, उसका मतलब क्या है, उसको दिखाई नहीं देता है, वो सबको एक बराबर मानती है, ठीक है। क्या मानती है, सबको बराबर मानती है, उसका मतलब है कानून, कानून जो है वो सबको बराबर मानता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कानून। इस समानता का मूल सिद्धांत है, समानता जहां भी रहेगी, ये समानता उसमें रहेगी, वो कहेगा कि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं, 5 बेसिक तौर से हैं, ठीक है, समानता के 5 मूल सिद्धांत हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो कहता है कि समानता सबको समान नैतिक महत्व की बात करता है। अगर छठा सिद्धांत, छठा अगर बात करूं ना, पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा, क्या है, क्या कहता है कि सबका समान नैतिक महत्व है, यानी सबका जो इंपॉर्टेंस है बराबर है, ठीक है, सबको बराबर, सबका बराबर महत्व है, कि लोग मौलिक रूप से बराबर हों, ठीक है, ये समझ रहे हैं। ये कहता है कि सबको बराबर महत्व है, इंपॉर्टेंट है। 6 मूल सिद्धांत है अगर हम बात करें समानता की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, विभिन्न लोगों के लिए समानता का मतलब अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों ने समानता को पढ़ा था, अगर मैं बात करूं भाई हर आदमी के लिए, देखो हर आदमी के लिए जो समानता है ना, बिल्कुल अलग अलग है। किसी के लिए कुछ समानता, किसी के लिए कुछ समानता है, ठीक है। कुछ लोग संपूर्ण समानता की बात करते हैं और कुछ लोग दूसरे प्रकार की समानता की बात करते थे। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कुछ लोगों का मानना कि सबकी आय बराबर होनी चाहिए। मैंने बोला था ना, जो पूर्ण समानता की बात करते हैं, वो उनका कहने का मतलब है कि भाई सबकी आय बराबर हो, यानी एक किसान है, एक मजदूर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, आय का मतलब समझते हो, इनकम जो उसका सैलरी मिलता है, सबका बराबर होना चाहिए, ठीक है। कौन कहता है, जो पूर्ण समानता की बात करते हैं, पूरी समानता, वो कहते हैं भाई समानता का मतलब, कुछ लोगों का यानी बहुत विचारक ऐसे हैं, उनका मानना है कि जब सबकी आय बराबर है, यही समानता है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम आय यानी इनकम सबको सेम देंगे, तो ये समानता नहीं रह जाएगी। क्या मानना है उनका, समानता है। एक बात बताओ कि एक सामान्य मजदूर है, ठीक है, और एक डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर की जो सैलरी है और जो मजदूर की सैलरी है, दोनों को अगर हम बराबर कर देंगे तो समानता नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे थिंकर थे, बहुत सारे विचारक थे, जिन लोगों का मानना था कि समान आय को ही वो मानते थे समानता, ठीक है। ये बात, कुछ का मत है कि लोग इसलिए समान होते हैं क्योंकि वे समान पैदा हुए। बहुत लोगों का समानता का मतलब है, उनका कहते हैं कि भैया हर आदमी समान पैदा हुआ है, ठीक है, इसलिए यानी वो कहते हैं प्राकृतिक समानता की बात करते हैं, और कहते हैं कि जब सभी आदमी बराबर पैदा हुए हैं, तो सबको समान मानो, ठीक है, उसमें उस समानता की बात करते हैं। लोगों के साथ इसलिए समान व्यवहार होना चाहिए क्योंकि वो सेम जन्मे हैं, इसकी बात करते हैं। वो कहता कि भाई सबका जो जन्म है, जो बर्थ है, बराबर हुई है, जन्म पैदाइश सबकी बराबर है, इसलिए समान व्यवहार करना चाहिए। समानता को लेकर के अलग अलग धारणाएं क्या, अलग अलग विचार क्या, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग अलग अलग समानता को कैसे मान रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि जब सब बराबर पैदा हुए हैं, इसलिए लोगों के साथ समान व्यवहार हो। देखो इसमें एक नाम आता है गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी क्या मानते थे, गांधी जी के अनुसार लोग इसलिए समान है क्योंकि वह एक जैसे होते हैं। क्या मानते हैं, गांधी कहते थे भैया हर आदमी एक जैसे होता है, इसलिए सबको समान मानो। कोई कहता जन्म सबका एक जैसे हुआ इसलिए समान मानो, कोई कहता कि सबकी आय बराबर कर दो यही समानता है, ठीक है। ये हर व्यक्ति समानता को अपनी अपनी नजर से, इसलिए तो बोलता है ये राजनीतिक सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का अलग विचार है। सिद्धांत का मतलब यानी एक प्रकार से हमने सिद्धांत को भी बात की था, सिद्धांत का मतलब विचार मत, यानी हर चीज को आप कैसे बता रहे हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, इसमें क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला है कि गांधी जी कहते थे इसलिए समान है, समानता या समानता की बात करते थे कि सब एक समान पैदा हुए। उदारवादियों का मानना था कि लोगों की समानता के लिए उनकी प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अधिकारों के कारण मानवीय, देखो अगर मैं बात करूं जो उदारवादी है, उदारवादी कहते हैं कि प्रकृति नेचर में, नेचर के यानी प्राकृतिक रूप से सभी समान है, इसलिए सभी को समान मूल्य मिलने चाहिए, इस समानता की बात करते हैं, ठीक है।
यानी अगर आप देखोगे तो समानता को लेकर के अलग-अलग विचार हैं। क्या बोला मैंने? समानता को लेकर के क्या है? अलग-अलग विचार हैं, अलग-अलग पैमाने हैं अगर हम बात करें ना। अब देखिएगा, समानता का महत्वपूर्ण सिद्धांत समान आदर संबंध है। देखो समानता में कहा जाता है भैया सबका समान आदर हो। आदर का मतलब समझते हो? आदर का मतलब सबका मान-सम्मान बराबर है। एक एक सामान्य व्यक्ति हो और राष्ट्रपति हो, सबका समान आदर होना चाहिए। यानी हर व्यक्ति मान और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत किए। भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट में भी है। यानी हर व्यक्ति को सम्मान मिले, ठीक है? ये समानता में इसमें भी आता है। जिसका मतलब ये होता है किसी प्रकार की अपमानजनक व्यवहार किसी के साथ ना हो। यानी किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि एक मजदूर है, एक किसान है, लेबर है या सामान्य व्यक्ति है, उसके साथ भी क्या है अपमानजनक व्यवहार नहीं। इसलिए तुम सबने सुना होगा ना कि बहुत सारा लोग मानहानि का केस कर देते हैं। कर देखा होगा ना? बोलते हैं मानहानि का केस कर देंगे ना। आ, तुम भी मानहानि का केस किसी के सामने कह सकते हो कि इसने हमारे मान और सम्मान को ठेस पहुंचे इसलिए भैया हम मानहानि का केस कर देंगे। यानी हर आदमी का मान और सम्मान बराबर है। ठीक है? सुना होगा ना कि मानहानि का केस करने के लोग बहुत धमकी देते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, विधायक है, सांसद है तो उसी की मानहानि होती है। बल्कि सामान्य व्यक्ति आप लोग भी जाकर के किसी के साथ अगर आपका कोई मामला है, कोई बात है तो आप लोग भी जाकर के क्या कर सकते हैं मानहानि का मामला कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान कहता है कि सबका सबका जो मान और सम्मान है उसका आदर होना चाहिए। ठीक है? इसलिए वो इस बात को कहता है। ठीक है? यानी यानी सबके साथ सहानुभूति समाज एक समतावादी विचारक न सिर्फ व्यक्तियों बल्कि राष्ट्रों आय धन संपत्ति बड़े अंतरों का विरोध करता है। देखो जो समाजवादी लोग हैं, ठीक है? यानी समाजवादी आप लोग समझते होंगे कि खास तौर से जो अगर बात करूँ जो समाजवाद की बात करते हैं या जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, ठीक है? जो लेफ्ट विंग वाले हैं, उनका कहने का मतलब उनका समानता का मतलब भई सबकी धन संपत्ति इक्वल होनी चाहिए, ठीक है? बराबर होनी चाहिए। वो खास तौर से आर्थिक समानता की बात करते हैं। देखो आर्थिक समानता का बेसिक मतलब यही होता है कि भई हर व्यक्ति एक ये उचित सैलरी सबको मिले, इस समानता की बात करते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ ये जितने समाजवादी हैं, ठीक है? ठीक है? इसको लेकर के जो समानता को होकर के बड़ी बातें कही जाती हैं। देखो, खास तौर से अगर हम लोग बात करें समानता में, इसी में अगर आप देखो समानता की हम लोगों ने बात की, धार्मिक समानता की बात कर लेते हैं अगर आप देखोगे, क्या होती है भाई? धार्मिक समानता का मतलब यही होता है कि भाई धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, हर धर्म के साथ समान व्यवहार हो। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं तो आपको भाई थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, मुस्लिम है तो कम कर दिया, नहीं, सबको बराबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धार्मिक समानता। यानी हर व्यक्ति अपने धर्म का पूजा पाठ कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है? उसको मान सकता है, इसको बोलते हैं धार्मिक समानता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारतीय धार्मिक समानता की बड़ी बातें करता है ना, जैसे हम लोगों ने बात किया ना धार्मिक समानता। तो धार्मिक समानता ये जो मैं बोल रहा हूँ, धार्मिक समानता यही कहती है कि आप अपने धर्म को मानो, आप अपने धर्म का पूजा पाठ करो, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, धार्मिक समानता में ही आता है, ठीक है? दूसरा, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये भी धार्मिक समानता ही कहता है। दूसरा होता है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता समझते हो? लैंगिक समानता का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की बराबर हैं, दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है? दूसरा लैंगिक समानता ये कहती है कि एक महिला और पुरुष के बीच में जो रिलेशन है उसमें भी दोनों क्या है समान है, क्या है उसमें भी दोनों बराबर हैं। लैंगिक समानता एक प्रकार से लिंग के आधार पर समान यानी एक प्रकार से समानता की बात करता है, ठीक है? ये कह रहा है कि महिला जैसे लड़की है तो उसको भी उतनी भैया सैलरी मिलेगी, लड़का है तो उसको भी उतनी सैलरी मिलेगी। यानी लिंग के आधार पर लड़का और लड़की यानी मेल फीमेल के आधार पर आप कुछ भी कह लीजिए, उसके आधार पर किसी प्रकार के असमानता ना यानी उसके समान मानो, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक समानता। प्रजातीय समानता, एक होता है प्रजातीय समानता। प्रजाति का मतलब होता है खास तौर से जो हमारी जनजाति होती है, जो अलग-अलग जाति होती है, कास्ट होती है, उसके आधार पर भी लोगों को समान मानो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रजाति या इसको हम लोग आप लोग कह सकते हैं जातीय समानता। प्रजातीय समानता का मतलब ये हो जाता है कि अलग-अलग जातियाँ हैं, जो आदिवासी हैं, सबको भैया बराबर मानना है।
सबको अधिकार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजातीय समानता, ठीक है। ये प्रजातीय समानता ही कही कि सिंपल सी बात है, किसी भी प्रकार का भेदभाव को खत्म कर दो। किसकी बात कर रहा है, चाहे वो धार्मिक समानता हो, संजातीय, या जैसे संजातीय, संजाति का मतलब ये नहीं जातिवाद नहीं है, सबको एक जैसा मानना है, ठीक है। जाति के आधार पर नहीं कि भाई तुम ऊपर ऊंची जाति को, तुम नीची जाति को, इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी ना तो जाति के आधार पर, ना तो धर्म के आधार पर, ना तो लिंग के आधार पर कहने का आवश्यकता नहीं है कि हमें समानता की कोई कोई पूरी तरह से विस्तार पूर्वक सूची नहीं बता सकते। यानी कह रहे हैं समानता क्या होती है, इसको हम पूरी यानी विस्तार से तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि समानता सुधारवादी क्षमता की बात करते हैं। यानी समानता कहती है कि समाज में हमेशा ना क्या होता रहता है, ये सुधार होता रहता है, बदलाव होता रहता है। अगर आप देखेंगे ना, समानता में हमेशा समानता, जो जो समानता है वो हर जगह पर बराबरी की बात करती है। क्या करती है, बराबरी की बात करती है। अगर मेरी नजर में पूछोगे समानता क्या है, तो मैं बोलूंगा बराबरी की बात करती है। समानता वही है, हर व्यक्ति समानता को अलग अलग देख सकता है। इसलिए मैंने बोला किसी के नजर में भाई सबका बराबर सैलरी है, वो समानता है। कोई कहता है कि भाई कोई इतना भी अमीर ना हो जाए कि वो हर आदमी को खरीद ले, और कोई आदमी इतना भी गरीब ना हो जाए खुद को बेचना पड़े, उनका दूसरा व्यू है, कहने का मतलब है, ठीक है, समानता को लेकर के। कुछ लोगों का कहना है कि धर्म के आधार पर समानता है, वो इस समानता की बात करते हैं। यानी हर व्यक्ति, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं भाई सब 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 समान पैदा हुआ है, यानी सबका जन्म एक जैसा हुआ है, इसलिए समानता मिलनी चाहिए। जैसे गांधी कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति समान है, इसलिए समानता होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति समानता को जो है अलग अलग अपने अपने नजर से हर लोग क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ठीक है। समानता को लेकर के जब भी क्वेश्चन आएगा समानता का मूल सिद्धांत क्या है, तो समानता का मूल सिद्धांत है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 8-10 हेडिंग बनाना पड़ेगा, और उस हेडिंग को अच्छे से, एक हम अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, राजनीतिक समानता, और भी बहुत प्रकार की समानता। देखो राजनीतिक समानता सिंपल सा कहती है राजनीतिक अधिकार सबको मिले। नहीं भैया, सबको चुनाव लड़ने का अवसर मिले, सबको वोट डालने का अवसर मिले, सबको चुनाव लड़ सके, वोट डाल सके, ठीक है, चुनाव प्रचार के नहीं। राजनीतिक समानता एक प्रकार से यही कहती है कि भाई आप भी चुनाव लड़ सकते हो, आपका भी अपने मत का प्रयोग कर सकते हो, होती राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता सिर्फ नागरिक को मिलती है। एक बात बताओ, हमारे देश में ना नागरिक सॉरी राजनीतिक समानता सिर्फ नागरिकों को दी जाती है। ऐसा नहीं कोई विदेश का आदमी आकर के हमारे देश में कुछ दिन घूमने फिरने के लिए आया है तो उसको वोट डालने का मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नागरिकों को ही राजनीतिक समानता मिलती है, और राजनीतिक समानता इसी बात को कहती है कि भैया सबको चुनाव लड़ने का, वोट डालने का, सरकार बनाने का, मत प्रयोग करने का, इलेक्शन लड़ने का, प्रचार प्रसार करने का आपको समान मिलेगा। अभी देखो 2024 में इलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सबको वोट, यानी सबको चुनाव लड़ने का अवसर है, कोई व्यक्ति भी जाकर के पर्चा दाखिल कर सकता है, इलेक्शन में लड़ सकता है ना, तो ऐसे नहीं। ये कहता है राजनीतिक समानता। आर्थिक समानता क्या, आर्थिक समानता के ये तो यानी सबको आर्थिक रूप से, यानी सबकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है, आर्थिक रूप से रुपया पैसा है वो ठीक ठाक होना चाहिए, उसमें गैर बराबरी ना हो, ठीक है। कार्यस्थल की समानता, कार्यस्थल जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क प्लेस, वर्क प्लेस आप समझते हैं, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, हर व्यक्ति का भाई वर्क प्लेस अलग है, कार्यस्थल, तो उसकी भी समानता की बात करता है। अगर आप बात करेंगे वर्क प्लेस की कार्यस्थल पर समानता की बात यही होती है कि वहां पर हर व्यक्ति को एक जिस जैसी उसकी नॉलेज है, जैसी उसका पढ़ाई लिखाई, उस आधार पे उसको काम मिलना चाहिए, ठीक है। ये कार्यस्थल की समानता की बात करता है। मोटे तौर से राजनीतिक समानता, ठीक है, धार्मिक समानता, जातीय समानता, लैंगिक समानता, ये क्या है, समानता में कुछ क्या आते हैं, ठीक है। ये आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसमें पॉइंट बना करके अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें हमारा जो नेक्स्ट रहने वाला, ठीक है। जो हमारा पॉइंट रहेगा क्या रहेगा, समानता के विरुद्ध कुछ तर्क। विरुद्ध कुछ तर्क का मतलब ये होता है कि जो समानता है उसको उसको लेकर के आलोचना क्या हुई है, समानता को लेकर के अगर बात करूं तो सबसे पहले लोग कहते हैं, जैसे आपकी बुक में बोल रहे हैं, यह तर्क दिया जाता है कि समानता एक ऐसी अवधारणा है, क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि समानता का विरोध करने वालों का यह तर्क देते हैं कि यह एक ऐसा विचार है जो वास्तव में स्वीकार करने के योग्य नहीं है। बहुत सारे लोग जो समानता को नहीं मानते हैं, कह रहे समानता एक ऐसी चीज है जिसको माना ही नहीं जा सकता है। क्या कह रहे हैं, समानता को हम मान नहीं सकते हैं। क्यों, रीजन क्यों,
कहते हैं कि समाज और नागरिक प्रक्रिया एक परस्पर जुड़ी हैं। यानी कह रहे हैं कि हमारे यानी जो नागरिक है, जो समाज है, नागरिक और समाज बराबर जुड़े हुए हैं। ठीक है? ठीक है? नागरिक और समाज दोनों बराबर जुड़े हैं, जिसमें ना तो हर कोई जिसमें ना तो हर कोई समर्थक हो सकता है, ना ही विजेता हो सकता है। कहने का मतलब ये बताता है कि ऐसा एक बात बस जो समानता की लोग बात करते हैं, तो समानता में ये कह रहे हैं कि जैसे कई लोग समानता में इन्होंने ये गुण गा दिए हैं कि भाई सबको विजेता कर दो, यानी सब जीत जाएँ। ठीक है? जो खास तौर से परिणाम समानता की बात करता है। तो कह रहे हैं कि भई ये कह रहे हैं समानता के विरुद्ध जो विरुद्ध में तर्क दिया जाता है कि हर व्यक्ति का समर्थक नहीं हो सकता है, ठीक है? जिसमें हर कोई का कोई समर्थक नहीं हो सकता। समानता तो कहती है समानता का मतलब है कि भाई समानता यही कहती है कि जैसे मान लो समानता ये कह रही है कि भाई सरकार सबको समान माने, ठीक है? या सरकार कुछ भी कर रही है तो सबको बराबर कर दीजिए, ठीक है? तो विरुद्ध जितने विरुद्ध तर्क देने वाले लोग हैं, उनका सिंपल सा कहना यही है कि हर कोई व्यक्ति विजेता नहीं हो सकता है, ठीक है? विजेता का मतलब यही होता है कि जैसे मान लीजिए कोई काम हो रहा, कुछ भी हो रहा है, तो आप सबको पोजीशन फर्स्ट नहीं दे सकते, फर्स्ट रैंकर सारे लोग फर्स्ट आ गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनका कहने का मतलब है कि हमारा जो समाज है यानी जो सोसाइटी है, जो समाज है और जो सामाजिक क्रियाएँ हैं, जो सोशल वर्क है, ठीक है? इसलिए इसलिए समानता अगर आप करेंगे तो ये सही नहीं होगा। समानता के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क यही दिया जाता है कि जो ये लोग बात करते थे आर्थिक समानता की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं ना कि आर्थिक समानता कर दो और सबकी सबकी सैलरी बराबर कर दो। तो ये कहना है भाई जब सबकी सैलरी बराबर हो जाएगी तो इंजीनियर जो है यानी जो डॉक्टर है और जो चपरासी है कह लीजिए कि जो सामान्य नौकरी कर रहा, छोटी नौकरी कर रहा, उसकी भी सैलरी और एक वैज्ञानिक की सैलरी बराबर कर दोगे तो कहीं से समानता बचेगी नहीं। तो उनका कहने का यही है कि ये समानता बिल्कुल अप्रासंगिक है, समाज में कहीं रुकती नहीं है, समानता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। समानता एक प्रकार से समाज में विभाजनकारी ला सकती है। यानी उनका कहने का मतलब है ये हर व्यक्ति विजेता नहीं हो सकता है, ऊँच-नीच समाज में बना रहेगा, असमानता के विरुद्ध ये तर्क दिया जाता है। आज के युग में अगर मैं बात करूँ तो हैयेक फ्रीडमैन, नोजिक के नाम उस विचार से जुड़े हैं जो समतावाद को आजादी के लिए खतरा मानते हैं। कहते हैं देखो बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो समानता है वो आजादी के लिए खतरा है। क्या मानते हैं? कई सारे विचारकों का मानना है कि जो समानता का विचार है वह आजादी के लिए यानी स्वतंत्रता के लिए खतरा बन रहा है। समानता क्या है? स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते कई सारे विचारक। ठीक है? कुछ विचारकों का कहना है जैसे बात करूँ जैसे जॉन रॉयल कहते हैं जैसे उदारवादियों इस यानी समानता के आलोचक हैं इस बात के लिए कि वह अवसरों अवसर की समानता को बढ़ाने के लिए कल्याणकारी विधानों के प्रति वचनबद्ध है। बहुत सारे यानी जैसे कहते नहीं कि भाई अवसर की समानता में क्या हो जाता है कल्याणकारी, ठीक है? जैसे आप सबने देखा होगा कि हमारे देश में भाई सबको अवसर मिले, तो उसमें सरकारें कई बार कर देती हैं जैसे तुमने देखा जैसे अभी बताओ, अभी जब फार्म भरा जाता है ना जैसे हमारे देश में देखा होगा ना, नौकरी निकलेगी तो भाई सबका फॉर्म डालने की जर्नल का ₹1000 लग रहा है, तो ओबीसी का 700 लग रहा होगा, ठीक है? एससी, एसटी का 300 लग रहा होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा तो उसका और कम लग रहा है। चलो हम छोड़ देते हैं। जो एक्स सर्विसमैन उनका अलग लग रहा। तो इसको इस ये लोग कहते हैं कि जो राज्य है, उस अवसरों की समानता को बढ़ाने के पक्ष में कल्याणकारी राज्य पूरी तरह वचनबद्ध है। जो कहते हैं कि समाज में असमानता आत्मसम्मान की गुप्त रूप से क्षति करती है। देखो इन लोगों का कहना है कि जो समानता है वह समाज में आत्मसम्मान की क्षति कर रही है। क्या चीज़ की कर रही है? ये कह रहे हैं कि समानता लाने से बहुत सारे आदमी के दिल पर चोट पहुँच रही है। आत्मसम्मान का मतलब यही होता है कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति योग्य है और कोई व्यक्ति अयोग्य है। तो यानी इनका कहने का मतलब है अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन जा रहा है। इनका कहने का मतलब ये है। जब एक क्योंकि समानता के पक्षधर ये सब लोग कहते थे कि भाई सैलरी बराबर कर दो, पैसा बराबर कर दो। ठीक है? वो हमने लोगों ने बात की ना समानता के जो पूर्ण समानता की बात करते हैं। वो कह रहे हैं ना कि एक मजदूर की सैलरी जो है और एक वैज्ञानिक है, ठीक है? एक साइंटिस्ट है यानी एक वैज्ञानिक है और एक मज़दूर है, आप दोनों की सैलरी बराबर कर दीजिए। तो सैलरी यानी जब पैसा बराबर कर दोगे, तो आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँच रही है। भई मज़दूर भी उतना पैसा पा रहा है और
वैज्ञानिक भी पा रहा, तो वैज्ञानिक क्या सम्मान को ठेस पहुंच रहे। इसलिए लोग कह रहे हैं कि समानता जो है वह कोरी सही चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको इसकी क्या करते हैं ये लोग, बुराई करते हैं, इसको मानते हैं। क्योंकि एक समतावादी समाज में सत्ता, पद, आय और सामाजिक प्रतिष्ठा पर आधारित किन्हीं भी भेदों से वंचित होगा, वहां पर आत्मसम्मान के लिए कोई आधार ना होगा, क्योंकि आत्मसम्मान उन मापदंडों पर आधारित होता है जो लोगों में भेद उत्पन्न करते हैं। कह रहे हैं, देखो, कह रहे भैया आत्मसम्मान को लोगों को ठेस पहुंचेगी। अगर समानता रहेगी तो लोगों का आत्मसम्मान नहीं रहेगा, ठीक है। सम्मान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी अगर हम समानता ला देंगे। क्या कह रहे हैं इन्होंने, क्या बोला, जिसको आप लोग बोलते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं रह जाएगी अगर समान कर दोगे। कहने का मतलब है कि भैया सबको अगर समाज में समानता ला दोगे तो आत्मसम्मान जैसी चीज नहीं रह जाएगी। आत्मसम्मान, लोगों में अगर भेद होगा, ठीक है, लोगों में भेद उत्पन्न करते हैं समानता, यानी कह रहे हैं कि समानता लाने से लोगों में क्या होगा, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, इसलिए समानता सही नहीं है। एक बड़ी सख्त आपत्ति में वह लोग कहते हैं कि यह मानते कि समानता लागू करने का कोई भी प्रयास राज्य को मजबूती प्रदान करने के परिणति होता है और इसकी वजह से व्यक्तिक स्वतंत्रता कमजोर पड़ेगी। देखो, कह रहे हैं दूसरी बात है, समानता के विरुद्ध जाति कही जा रही है कि अगर समानता कर दी जाएगी तो खास तौर से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वह कमजोर पड़ जाएगी। क्या कर रहे हैं कि अगर समानता को कर दोगे तो जो स्वतंत्रता है उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। समानता क्या है, स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हैं। और इनका कहना है कि समानता समान कर देने से, यानी जब समानता अगर रहेगी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। एक तो आत्मसम्मान को बताते हैं, भाई आत्मसम्मान नहीं बचेगा अगर समानता रहेगी, ठीक है। दो मेन बातें हैं, आत्मसम्मान नहीं रह जाएगा, बेसिक इनका कहना यही था। और स्वतंत्रता, यानी समानता स्वतंत्रता के लिए खतरा है। अगर जितने भी लोग इसके विरोधी हैं, जितने भी विरोधी तर्क देते हैं, ये उदारवादी, एक चीज बता दूं, समानता के विरोध में, यानी इन्होंने नेगेटिव में किसने बोला है, उदारवादी विचारक हैं। सब उदारवादी जो थे वह समानता के पक्षधर नहीं है, बल्कि उनका कहना है वो स्वतंत्रता के पक्षधर है। उदारवाद हमेशा इंडिपेंडेंट की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। वो कहते हैं स्वतंत्रता सबसे बड़ी, अब समानता ला दो स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी, वो कह रहे हैं, ठीक है। वो देखो, उदारवादी ये कह रहे हैं, उदारवादी जो विचारक है, ध्यान बता देता हूँ, देखो, उदारवादी जो विचारक है, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हम लोग समानता लाएंगे तो स्वतंत्रता को खतरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो स्वतंत्रता को मेन मानते हैं, ज्यादा बड़ी मानते हैं, समानता में विश्वास नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, आत्मसम्मान नहीं बचेगा। इसलिए समानता जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, या उसमें उनका कोई भी विश्वास नहीं, किसका, खास तौर से उदारवादियों का। और जिन लोगों ने इसमें विरोध में तर्क दिए, जिसमें खास तौर से अगर बात करूं, जॉन लॉक और कई सारे जो विचारक रहे, उन्होंने बोला, क्योंकि ये सारे लोग, जॉन लॉक बोलने के सारे उदारवादी हैं, ठीक है, ये चीज बता दूं। उदारवादी समानता को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कमजोर पड़ेगी, दूसरा आत्मसम्मान नहीं बचेगा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। ये इनका दो मूल सिद्धांत है जो ये समानता के विरोध में अपनी बातें कहते हैं, ठीक है। ये लगभग आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कुछ पार्ट है, शायद 10 मार्क्स में आपके लिए आ सकता है, 10 नंबर में। क्या रहेगा, असमानता के पक्ष में उदारवादी तर्क संगतता, उदारवादी जो असमानता के पक्ष में है, ठीक, समानता को नहीं मान रहा, असमानता की बात। असमानता क्या होती है देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। असमानता देखो, वर्तमान युग में आधुनिक उदारवादी रॉयल्स ने असमानता को सही ठहराने के लिए मापदंडों, यूं कह रहा असमानता की बात करते हैं, योग्यता एवं गुण दोष को नहीं माना है। वास्तव में वह सभी जनों को विभिन्न व्यक्तिक प्रतिभाओं और कौशल को ध्यान में दिए बिना उसके समान नैतिक आधार गुणों पर आधारित सम्मान की समानता का समर्थन करते हैं। देखो, खास तौर से जो उदारवादी हैं, ध्यान रखना भाई, जो उदारवादी विचारक हैं, जॉन रॉयल, ठीक है, क्या नाम है, जॉन रॉयल नाम है उनका, उदारवादी हैं। वो कह रहे हैं कि समानता को नहीं मानते, उनका असमानता में विश्वास है। किसमें भैया विश्वास है, असमानता में। जॉन रॉयल कह रहा है कि असमानता है, वो कहता है कि
व्यक्तियों का कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यानी अगर आप बोलोगे प्रतिभा और कौशल का सम्मान, वो कह रहा है कि असमान यानी समानता रहेगी तो प्रतिभा और कौशल का सम्मान नहीं हो पाएगा। यानी लोगों की जो स्किल है, योग्यता, कह रहे हैं योग्यता जो होती है और जो प्रतिभा होती है, वो और ये बात करता है, यानी कह रहा है कि अगर समानता ला दोगे, तो योग्यता जो होती है, ठीक है? योग्यता और प्रतिभाओं को सम्मान नहीं मिल पाएगा और नैतिक सम्मान नहीं रह पाएगा। आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? नैतिक सम्मान, 2 बहुत पक्षधर हैं। असमानता को लेकर के सबसे बड़ी बात यही रही। वो लोग कह रहे हैं कि नैतिक सम्मान नहीं रहेगा, नैतिकता खतरे में आ जाएगी, ठीक है? नैतिक यानी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन चली जाएगी, असमानता को माने। वो देखो असमानता के सब लोग मान रहे हैं, असमानता भैया असमानता होनी चाहिए। वो यही कह रहे हैं कि जहाँ पर असमानता रहेगी, वहाँ पर लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अगर आप समानता लागू तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, आत्मसम्मान नहीं रहेगा, इसी असमानता की बात करते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि असमानता में अगर प्रतिभा को सम्मान मिलेगा, ठीक है? दूसरा अगर योग्यता और कौशल को यानी स्किल पे बात कीजिए, ठीक है? कहने का मेरा मतलब है भाई मेरे, स्किल को मौका मिले, योग्यता पैमाना हो, योग्यताओं, प्रतिभाओं को सम्मान दिया जाएगा, तब असमानता रहेगी, यानी वो असमानता के पक्षधर दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं असमानता सही है, ठीक है? उनका कहने का मतलब ये है कि समाज में जो समानता है, उसके पक्षधर नहीं बल्कि असमान समाज रहेगा, तभी आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी, तभी प्रतिभा को सम्मान मिलेगा, ठीक है? तभी प्रतिभाओं को सम्मान मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि असमानता के जो जो लोग जितने भी पक्षधर हैं, उनका बेसिक यही कहना है कि आप योग्यता पर जाइए। क्या जाइए? आप योग्यता पर है। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई एग्ज़ाम निकलता है, तो उसको टॉप पर चले जाते हैं, भैया जो कट ऑफ होगा उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो कहने का मतलब है योग्यता। यानी असमानता कहती यानी असमानता वाले कहते हैं कि असमानता रहेगी तभी योग्यता का और तभी दूसरा आत्मसम्मान का या नैतिक सम्मान, 2 शब्द है। आत्मसम्मान या नैतिक सम्मान का आदर हो पाएगा अगर असमानता रहेगी। असमानता क्या है? असमानता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी ख़ास तौर से गुण और दोष हमको पता चलेंगे। समान कर देने से हमें गुण और दोष नहीं पता चलेगा किसी का। रॉयल उदाहरण के लिए योग्यता और प्रयास के अनुसार पारितोषिक के वितरण का नैतिक रूप से याच्छेदिक मानकर अस्वीकार करते हैं, क्योंकि योग्यता एवं कुशलता में अंतर। वह तर्क देते हैं कि सहज ही प्रकृति के तथ्य हैं और कुशलता और योग्यता की विद्यमानता और अभाव के कारण किसी को भी लाभ अथवा हानि नहीं होगी। करें कि जब देखो देखो जॉन रॉयल्स का बेसिक कहना यही है, अगर मैं बात करूँ, वो कह रहा है कि योग्यता और जो कौशल है, उसकी बात करता है। कहता है कि भई हानि लाभ तो होगा ही होगा, ठीक है? समाज में गैर बराबरी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हर व्यक्ति में योग्यता अलग-अलग है, हर व्यक्ति का कौशल अलग है। यानी आप कौशल को सम्मान दीजिए, आप स्किल को सम्मान दीजिए, आप टैलेंट को सम्मान दीजिए, ठीक है? समानता अगर लाओगे तो लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगा। हम टैलेंट और मांस यानी चीज़ों को हम नहीं दे पाएँगे। इसलिए वो ख़ास तौर से असमानता की बात करते हैं। इस कारण वह नैसर्गिक योग्यता के व्यवहार का सामाजिक गुण के रूप में वो कहते हैं कि समाज में जो योग्यता उसको उसको मौका मिले, योग्यता को मौका मिले, ठीक है? अगर समाज में असमानता रहेगी तभी योग्यता को अवसर मिल पाएगा। अगर समानता लागू तो योग्यता बचेगी नहीं, खत्म ही हो जाएगा, ठीक है? तभी संभावनाएँ हैं कि सबसे खराब किस्मत वालों के लिए भी अच्छाई के कार्य करें और समाज की बुनियादी ढाँचा व्यवस्थित हो। देखो उनका कहने का मतलब है कि जब समाज में असमानता रहेगी ना, तब खराब व्यक्ति भी जो होगा, यानी जो खराब लोग हैं, वह भी अच्छा काम करेंगे। अरे जब सबको बराबर कर दोगे, तो कोई आदमी अच्छा काम करने की कभी सोचेगा नहीं। समझ रहे हो? एक बात बताइए, जब सबको पता चल जाए भैया कि इग्नू में पढ़ो या ना पढ़ो, सबको 90% दिला देंगे। क्या मान लो समान कर दिया है कि सबको एक जैसा नंबर 60% सबको मिलना है, तो उसमें तो कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करने की सोचेगा ही नहीं। तो वही करें कि असमानता रहेगी तभी हर कोई व्यक्ति समाज के लिए या सोसाइटी के लिए अच्छा करने की सोच सकता है। क्या कर सकता है? अच्छा समाज के लिए तभी सोचा जाएगा जब असमानता रहेगी। समानता कर दोगे तो कोई बेस्ट करेगा ही नहीं, सोचेगा उसका मतलब ही नहीं बद रह जाएगा ना। अगर देख बात बताओ,
अगर हम ये बोल दें कि भाई मेरे आप पेपर दीजिए या आप एग्ज़ाम मत दीजिए, ठीक है? लेकिन सबको पास कर दिया जाएगा। तो जो पेपर देने जा रहा है और जो पेपर देने नहीं जा रहा है, तो उसका मतलब कोई कुछ बचा ही नहीं ना। तो यही एक क्या है, ये असमानता के पक्ष में उदारवादी हैं। किसके पक्ष में है भैया? असमानता के पक्ष में कौन खड़े हैं? उदारवादी हैं और असमानता के समर्थन में कह सकते हैं ये लोग अपनी बातें रख रहे हैं। जैसा होता नहीं है कि अपनी बातें रखता है, एक प्रकार से कह रहे हैं नहीं असमानता बहुत अच्छी चीज़ है, ये असमानता को लेकर के बात करें, यानी असमानता बेहतर चीज़ है। और ये कहते हैं योग्यता की बात करते हैं और कौशल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? योग्यता और कौशल को तभी सम्मान मिल पाएगा जब असमानता रहेगी। क्या कह रहे हैं? जब तक समाज में असमानता रहेगी तभी योग्यता और कौशल को सम्मान मिल सकता है। ठीक है? और कोई व्यक्ति तभी अच्छा करने की सोचेगा जब समाज में असमानता रहेगी। इसलिए असमानता रहना ये कह रहे हैं ज़रूरी है। असमान समाज रहेगा तभी योग्यता कौशल को सम्मान मिलेगा, तभी हर व्यक्ति मान-सम्मान से अपना जीवन जिएगा और किसी को भी अच्छा करने की, बेस्ट करने की प्रेरणा तभी मिलेगी जब उसको पता हो। अरे जब यही पता चल गया भैया सबका बराबर ही रिज़ल्ट हो जाना है कि कोई करो या मत करो, तो कोई उसमें अपना अच्छा करने की, बेहतर करने की काम नहीं करेगा। रॉयल अस्पताल भेद सिद्धांत व्यक्त करते हैं। उनकी समझ में सर्वोत्तम सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गुण अनुचित लाभों की ओर अग्रसर ना करें। यह सिद्धांत अपेक्षा रखता है कि सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ इस प्रकार व्यवस्थित हों कि वह दोनों शर्तें पूरी हों। यानी कहते हैं सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करते हैं। तो उसका कहना है कि भेद सिद्धांत की बात करता है। भेद का मतलब समझते हो? जब तक आप अयोग्य व्यक्ति में योग्य व्यक्ति में भेद नहीं करोगे, तब तक समाज में कि भाई एक बात बताओ, स्किल लोग स्किल्ड जो पर्सन है और जो नॉट स्किल्ड है, योग्यता अयोग्यता में भेद करना पड़ेगा, तभी सही रहेगा। अगर आप योग्य को भी बराबर मानोगे, अयोग्य व्यक्ति उसको भी बराबर समान कर दिया, तो उसका कोई नहीं। भेद सिद्धांत ज़रूरी है और भेद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए करें भेद की बात करते हैं। किस बात की बात करते हैं? भेद सिद्धांत एक शब्द आता है क्या भाई मेरे? भेद सिद्धांत। भेद सिद्धांत यही कहता है कि आपको भेद करना पड़ेगा। कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति खराब है। अच्छा खराब का मेरा मतलब ये है किसमें योग्यता, किसमें योग्यता नहीं है। अयोग्य व्यक्तियों को भी अगर योग्य मान लिया जाएगा, तो यह समाज के लिए खतरा रहेगा और समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति अच्छा करने का कभी सोचेगा नहीं या अच्छा करने की उनमें जो प्रेरणा है या वो जो अच्छा करना चाहते हैं, वह अच्छा नहीं करेंगे। इसको लेकर के भी ये लोग भेद सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है? किसकी? भेद। सबसे कम किस्मत वालों की भलाई करेंगे, ठीक है? कहने का मतलब भेद होना ज़रूरी है, जब तक भेद रहेगा। भेद मतलब एक प्रकार का भेदभाव भी कह सकते हैं। भेद का मतलब अयोग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति में डिफरेंस करना पड़ेगा, अंतर करना। अरे अंतर ही नहीं रहेगा, एक बात बताओ, पढ़ने-लिखने में जो तेज है और जो पढ़ने में लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनमें अंतर करोगे तभी तो समाज के लिए बेस्ट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचोगे सबको बराबर कर दें और ऐसे कर दें, तो क्या रहेगा? अयोग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति सबको तुमने बराबर कर दिया है, तुम्हारी नज़र में सारे आदमी बराबर हैं, तो वहाँ पर काम नहीं चल पाएगा, सिंपल सी बात है। यानी आपने योग्यता को, अयोग्यता को बराबर कर दिया है, इसलिए ये लोग सब असमानता के समर्थन में हैं और कौन है? वो सारे उदारवादी हैं। भाई जो भी स्वतंत्रता का समर्थक होगा, वह असमानता का विरोधी होगा। एक बेसिक तौर से अगर मैं बताऊँ, ठीक है? ये चलता रहता है। इसी पर यहाँ पर बात की जा रही है। अगला एक पॉइंट आता है समानता एवं नारीवाद। क्या आता है? समानता एवं नारीवाद। नारीवाद समानता के मुद्दे में लिंग भेद के ज़रिए देखते हैं। वे देखो समानता और नारीवाद का मतलब वो कह रहे हैं भैया लिंग भेद। इन लिंग के आधार पर भेदभाव मत करो। लड़का-लड़की के आधार पर भेदभाव जो है वह समाप्त कर दिया जाए, उसी की बात करता है। यानी जो अधिकार पुरुष को मिला है, वही अधिकार महिला को मिले, उस समानता की बात कौन करता है? समानता एवं नारीवाद करता है। ठीक है? भैया पुरुष की जितनी सैलरी है, उतनी सैलरी महिला की भी होनी चाहिए। पुरुष को जो अधिकार मिला है, वही अधिकार महिला को मिलने चाहिए। ठीक है? यानी सारी चीज़ें महिलाओं और पुरुषों में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कि कौन बात करता है? ये नारीवाद बात करता है। समानता और नारीवाद इसी बात को कह रहा है। ठीक है? कि कानून के समय समान अवसर हो, यानी हर जगह पर लिंग भेद को खत्म करो। ठीक है?
ये नहीं है कि लड़का है, पुरुष है तो उसको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है? ख़ास तौर से पुराने समय में तुमने देखा होगा कि भैया राजा बनना तो बड़ा बेटा ही राजा बनता था। तुम सब लोग को पता होगा इस अच्छी जानते हो ना कि अगर किंग बनना है, बादशाह बनना है, तो जो बड़ा लड़का होता था वही बादशाह बन जाता था। आप सबको पता होगा ना? तो उसमें क्या है? उसमें तो कहाँ महिलाओं का सम्मान? बिल्कुल नहीं। तो नारीवाद का तो मेन वही है। नारीवाद हमेशा यही कह रहा है कि महिला और पुरुष को समान कर दो, इस ये कहता है। समानता एवं नारीवाद क्या कहता है? पुरुषों के अधिकार और महिलाओं के अधिकार बराबर हों, दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, महिलाओं को जो अधिकार पुरुषों को जो अधिकार मिले वही महिला को अधिकार मिला। अगर पुरुष को जो अधिकार दिए गए हैं, वही महिलाओं को अधिकार दिए जाएँगे, यही समानता एवं नारीवाद है। यानी महिलाओं एवं पुरुषों में किसी प्रकार का भेद ना हो, किसी प्रकार का अंतर ना हो। वो किसी प्रथा को लेकर के, किसी तरह को लेकर के, लिंग भेद समाज में पूरी तरीके से खत्म कर देना ही कहता है। लिंग भेद ना रहे, तभी समानता रहेगी, समानता एवं नारीवाद की बात करता है। नारीवादी यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए मौलिक असमानता परिवर्तनकारी निर्णयों में उनको कमजोर स्वर कहते हैं कि अगर अगर समाज में असमानता रहेगी, तो महिलाओं के लिए ये सही सही अच्छा नहीं है, ठीक है? अच्छा नहीं मानते हैं। नहीं कहते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए। सब नारीवादी कहते हैं समाज को समान कर दो, महिला और पुरुष को बराबर कर दो, ठीक है? जो पुरुषों को अधिकार मिले वही महिला को अधिकार दे दो, ठीक है? महिला भी मान-सम्मान से जिए, यही नारीवाद है। और नारीवाद के पक्षधर यानी नारीवादी जो लोग हैं, वह समानता के पक्षधर हैं, वो समानता का सपोर्ट करते हैं, समानता की बात करते हैं। यही नारीवादी, सारे कह सकते हैं जितने भी खास तौर से फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिज़्म आप जानते हो ना फेमिनिस्ट बोलते हैं नारीवादियों को, ठीक है? जितने भी फेमिनिस्ट लोग हैं, वह सभी कह रहे हैं भैया समान कर दो, लिंग भेद खत्म कर दो, इस समानता की बात करते हैं, ठीक है? यानी राज्य लिंग भेद संबंधी देखो ये राज्य का मतलब यानी जो हमारा सरकार है वह लिंग भेद संबंधी भेदभाव को दूर करने के लिए काम करेगा। ये समानता एवं नारीवादी कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो हमारा राज्य है, जो हमारा स्टेट है, जो हमारा देश है, वह क्या करे लिंग भेद को समाप्त करने के लिए क्या करे राज्य काम करेगा, दूर करने खास पारिवारिक जीवन में शामिल होता है। इस बात पर शायद नारीवादी भी नाराजगी व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये है वो कहते हैं कि परिवारों में भी महिलाओं को समानता की बात करते हैं कि महिलाओं को भी परिवारों में पुरुषों के बराबर ही मान-सम्मान मिले या जो पुरुषों को परिवार में अधिकार मिले हैं, वही अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। ये क्या करता है कि खास तौर से अगर आप देखेंगे समानता और नारीवाद इसकी बात करता है। किसकी बात करता है? समानता और नारीवाद इसी लोग यानी पक्षधर बात कर रहे हैं कि भेदभाव को दूर करो। लिंग भेद का ये लड़का और लड़की में जो भेदभाव हम लोग करते हैं, देखा होगा ना हमारे घरों में, भई लड़कियों को अवसर कम मिल पाता है। लड़का है, तो लड़का जाकर के दिल्ली, राजस्थान, कोटा और बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थाओं में जाकर के वो पढ़ रहा है, ठीक है? लड़की है तो बेचारी कहीं अपने घर के आस-पास गली या अपने लोकल शहर में ही पढ़ती रहती, उसको जाने का मौका नहीं मिलता। तो एक बात बताऊँ, अगर लड़की की नौकरी बैंगलोर में लग गई, तो लोग जाने नहीं, लड़का होगा तो चला जाएगा, ठीक है? देखते नहीं हो? यही इसी बात कर रहे हैं, यानी आप लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, उसको समाप्त कर दीजिए, ठीक है? यही समानता एवं नारीवादी क्या कहते हैं, इस बात को कहते हैं और इस बात में वो अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं, अगला जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट बचा हुआ है।